हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की रीडिंग जो मैं करने जा रही हूँ, इसका टॉपिक है आपकी शादी क्या उन्हीं से होगी जिन्हें आप पसंद करते हैं। ये पसंद कोई भी हो सकता है, किसी को भी आप, लड़का लड़की जिनको भी आप पसंद करते हैं, क्या वही होंगे आपके लाइफ पार्टनर। और अभी करंट एनर्जी आप लोगों के रिलेशनशिप की क्या चल रही है, हम वो भी चेक करेंगे। ठीक है, ये रीडिंग जनरल है, जरूरी नहीं कि सब लोग के लिए रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जाती है। साथ ही साथ ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, और उसके अलावा ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप था थी पे फोकस ना करें, लड़का लड़की पे फोकस ना करें, फोकस करें सिर्फ एनर्जीज पे। एक सेकेंड, सॉरी लाइट बंद हो गई थी। यहाँ पर अभी मैं रीडिंग शुरू करने जा रही हूँ। आपको करना सिर्फ इतना है, सिर्फ अपने पार्टनर का ध्यान करें, या जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं आप उनका ध्यान करने की कोशिश करें। ठीक है, यूनिवर्स मुझे मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी के बारे में बताएं। मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे उनकी करंट एनर्जी, उनका अभी करंट का अपडेट बताएं, उनका आज का दिन बताएं, उनका करंट अपडेट बताएं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। मुझे इनके पार्टनर के बारे में बताएं जिन्हें ये मनी मन पसंद करते हैं, मुझे उनके बारे में बताएं। मुझे इनके पार्टनर के बारे में बताएं जिन्हें ये मनी मन पसंद करते हैं, मुझे बताएं उनके बारे में। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, मून। ओके यूनिवर्स, इस रिलेशनशिप में इस वक्त करंट अपडेट क्या है? इस रिलेशनशिप का करंट अपडेट दे मुझे। 2 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, स्ट्रेंथ। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या इन दोनों की मैरिज होगी? क्या मेरे व्यूवर्स जिन्हें पसंद करते हैं, क्या उन्हीं से होगी इनकी शादी? चैरियट, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स मुझे बताएं ओवरऑल आप क्या बताना चाहेंगे इस रिलेशनशिप को लेकर। ओवरऑल एडवाइस, ओवरऑल क्या विजन देना चाहेंगे, क्या एनलाइटमेंट देना चाहेंगे इस रिलेशनशिप को लेकर? मेरे व्यूवर्स को क्या एनलाइटमेंट देना चाहेंगे? 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ, ओके 2 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर मैं आपकी ऊर्जाओं में जो एनर्जी देख पा रही हूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ये साइंस आपके लिए रिफ्लेक्ट हुई है। ऑल साइन रीडिंग है, जो हाईलाइटेड है मैं सिर्फ वही बता रही हूँ आपको। ठीक है, आपके पार्टनर की ऊर्जा में लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी और एरीज, लियो, सजिटेरियस और काफी स्ट्रांगली कैप्रिकॉर्न एनर्जी मिली है। यहाँ पर कुछ एनर्जी मुझे लिब्रा की बहुत स्ट्रांगली मिली है, लिब्रा एनर्जी ज्यादा है। यहाँ पर एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि भी बहुत स्ट्रांगली मिली है। ठीक है, सिंह राशि, कुंभ राशि और लिब्रा राशि ये ज्यादा मुझे, मतलब तुला राशि ज्यादा मिली है। ठीक है, यहाँ पर आपकी ऊर्जाओं की बात करें, आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पे, अपने फाइनेंसेस पे ज़्यादा इस वक्त फोकस्ड हैं। और यहाँ पर आपकी तरफ ऐसी एनर्जी बन रही है जहाँ पर आप पीछे मुड़कर देख रहे हैं और सोच रहे हैं मेरे रिश्तों में मैंने जितना इन्वेस्टमेंट दिया है, मेरे माता को, मेरे पिता को, मेरे लव में, उस सब का मुझे क्या रिवॉर्ड मिला। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप पीछे मुड़कर देख रहे हो और सोच रहे हो मैंने अब तक जितना किया उसके रिटर्न में मुझे क्या मिला है। मेरे जो निवेश हुए हैं इमोशनली, मेंटली, प्रैक्टिकली, उसका मुझे क्या रिवॉर्ड मिला है। मेरी जिंदगी में मैंने क्या हासिल किया है, क्या चीज़ें हैं जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ और क्या चीज़ें हैं जिसके लिए मैं बिल्कुल ग्रेटफुल नहीं हूँ। कौन सी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में बेहतर हुई हैं और कौन सी चीज़ें जो है बहुत बुरी हुई हैं। अपनी लाइफ में ना एनालिसिस मोड में आप हो, पीछे मुड़कर देख रहे हो और अपनी लाइफ में अपने पास्ट के हर एक झलकी को याद कर रहे हो, एक्टिविटी को याद कर रहे हो, हर एक इंसान को ऑब्जर्व कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे हर एक व्यक्ति को देखकर सोच रहे हैं कि अच्छा इसने अब ये किया, ठीक है मैं समझ गई भाई इस इंसान ने मेरा कितना अच्छा सोचा, कितना बुरा सोचा, मुझे कैसे गैप लेना है। यहाँ पर आप बहुत प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे एक मुंशी बैठा है और वो अपनी इतनी बड़ी किताब लेकर बैठा है और वो पीछे के सारे हिसाब चेक कर रहा है ताकि वो आज में एक फाइनल टोटल बनाए। और जहाँ जहाँ फिजूल खर्चियाँ हो रही हैं, एनर्जी खर्च हो रही है, जैसे कि फ्रेंड्स पे खर्च हुई है या पार्टनर पे खर्च हुई है, उसका हिसाब देखे और देखे कि अगर इधर वो माइनस में हुआ है, भाई नुकसान हुआ है, तो भाई अब इस जगह से एनर्जी को निकाल दिया जाए। एक प्रॉपर मुंशी वाली एनर्जी है आपकी, आंखों में चश्मा बराबर, आप जो है पूरा एनालिसिस में हो। अब इस एनर्जी को मैं कह सकती हूँ कि आप ओवर थिंकिंग में हो। ठीक है, आप ओवर थिंकिंग में हो। ये नेगेटिव ऊर्जा नहीं है, ये बहुत पॉजिटिव ऊर्जा है। आपकी ऊर्जाओं में मुझे नेगेटिविटी नहीं मिली है अभी तक। ठीक है, तो मैं नेगेटिव नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी अच्छी बात है। एक इंसान को पता होना चाहिए कि उसकी ज़िंदगी में कितने रिश्ते उसके दिल से जुड़े होने चाहिए और कितने रिश्ते जो हैं, लाइक एक समझदारी होनी चाहिए किसको सर्व करना है और किसको नहीं करना है। हर किसी को खाना परोसते रह जाओगे वो गलत है। हाँ, ज़रूरतमंद को खाना देना अच्छी बात है, लेकिन बिना वजह जो लोग, जिनके खुद के घर भरे हुए हैं, जिनके खुद के घर में राशन है, गेहूँ है, सब कुछ है, फिर भी वो अगर लंगर खाने आ जाए, फिर भी वो भंडारे में आ जाए, तो प्रसाद के लिए आप 1 दोना 2 दोना देंगे, लेकिन आप पूरी गुनी भर कर पूरा राशन नहीं भरेंगे उनके घर में, ऑब्वियसली, क्योंकि वो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो गैर फायदा उठा लिया। क्योंकि वो इंसान वहां पर रुकेगा नहीं, वो अगली बार फिर आएगा और अपने अलावा अपने पूरे खानदान का राशन भरने के लिए पहुंचेगा। ये कुछ ऐसा है कि सरकार ने जैसे शक्कर और चावल का बीच में
जो बोलते हैं ना कि एक टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा लाइन लगती थी, सरकार की तरफ से शक्कर और चावल वगैरह मिलते थे। तो वो कैसे ना कि ऐसे लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद थे, जो गरीब थे, उन लोगों के लिए सरकार ने किया। लेकिन कहीं से कहीं बड़े बड़े अमीर लोग भी उस लाइन में रुकते थे, है ना। तो ये कुछ ऐसा है कि आप अपनी एनर्जी को चेक कर रहे हैं कि भाई कितने लोगों को आपने बिना वजह बांट दिया और कितनी गलतियां करी है, और आप एक मुंशी की तरह अब उसका हिसाब किताब करके अपनी जिंदगी में वो गलतियों को ना दोहराने का फैसला लेते हुए नजर आ रहे हैं। बट कुछ गलती आपसे अभी आने वाले समय में होने वाली है। मैं आपको गाइड करूंगी कि आप डेफिनेटली ना दोहराने की एनर्जी में आएंगे, लेकिन यहाँ पर ना थोड़ा सा मैन्युपुलेटिव और चाणक्य होने की जरूरत है। पूरी तरह किसी से रिश्ता काटना बेवकूफ़ी है। अगर आपको लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल लग रहा है कि फलाना दोस्त जब देखो मुझसे आकर उधार लेता है, जब देखो इसको मेरे से कुछ ना कुछ चाहिए, तो ऐसा नहीं कि आप उससे जिंदगी भर बात ना करें। ये तो गलत हो गया। कल को उसका जो है समय बदल गया, वो पावरफुल हो गया, तो फिर आपको दुख होगा, है ना। बैलेंस रहें, कम बात करें, कम घुसें, किसी भी इंसान में कम इन्वॉल्व हो, ठीक है। समझ में आना चाहिए कि एनर्जी कहाँ डालनी है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कट आउट कर लिया, क्योंकि आपकी एनर्जी में आने वाले समय में एक इमेच्योरिटी दिख रही है। आप इमेच्योर एक्शन में बोलेंगे ठीक है काट दो इन लोगों को। एक मुंशी बनकर आप सबका नाम काट रहे हैं कि इसको 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 इसको, इसको एनर्जी नहीं देनी। मुंशी बनकर ये नहीं करना है कि सबका नाम काटना है। मुंशी बनकर आपको ये करना है कि चलो अब तक मैंने इसको 80 रुपये दिए, अब मैं ना इसको सिर्फ 20 रुपये दूंगा। चलो अब जो है मैंने इसको 70 दिया है, अब जो है मैं इसको 20 रुपये दूंगा। मतलब आप हिसाब करें, और एक झटके से इंसान से हाथ मत छुड़ाएं। धीरे 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 धीरे, किसी को सबक नहीं देना है, किसी से कट आउट करके आप महाराजा नहीं बन जाएंगे। बैलेंस रहना है सबके साथ। इंसान वही जो सबके साथ बनाकर चले, सबके साथ बैलेंस रहे, ठीक है। सबसे काट कर चलने वाला, अकेला चलने वाला इंसान ना कोई पावरफुल इंसान नहीं होता। राजा तभी राजा कहलाया जाता है जब उसके अंडर एक प्रजा हो। जब प्रजा नहीं है तो कोई काहे का राजा, क्या ही मतलब उस गद्दी पे बैठने का। लेकिन राजा उस वक्त बेवकूफ़ है अगर वो बिना वजह ही बैठ के प्रजा में राशन मुफ्त में बांट रहा है, उन लोगों को भी जिनको ज़रूरत नहीं है फिर भी दे रहा है, ये सोचकर कि मेरी तारीफ होगी। वो तारीफ नहीं होगी बेटा। वो बोलेंगे कि पता नहीं इस इंसान के पास और कितना था, इसने कितनी चोरी करी थी जो अब आके एक हम लोगों को राशन दिया है इसने, इसके पास और कितना चोरी का माल होगा। वो आपको ग्रैटिट्यूड में नहीं लेंगे, उल्टा आपको गलत ही लेंगे कि अरे ये तो इंसान ही गलत है, हमें तो पहले से ही पता था इसके पास बोरियां बोरियां भरी है। आज देखो निकला ना, आज इस इंसान की असलियत निकली ना, आज पता चला ना कौन कितना पानी में है। तो वो वाला हो जाता है आपके साथ। तो राजा हो तो प्रजा के साथ बैलेंस कैसा रखना है वो आपको समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इमेच्योरिटी दिख रही है आने वाले समय में। बात करूँ आपके पार्टनर की, आपके पार्टनर की एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि वो कहीं भाग जाना चाहते हैं, कहीं चले जाना चाहते हैं। आपके पार्टनर इस स्थिति में ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ पर वो रहना नहीं चाहते। रीज़न कि वो सबसे दुखाए हुए हैं, उनकी ज़िंदगी में उनको कुछ भी बेहतर नहीं लग रहा है। उन्हें लग रहा है वो कहीं कुछ टाइम तक के लिए कहीं किसी कोने में चले जाए, किसी के साथ नहीं, बस कहीं चले जाना चाहते हैं। आपके पार्टनर ऐसा लग रहा है कि हर किसी से सताए हुए हैं, उनके परिवार से, उनके करियर में, उनकी लाइफ में। अरे पता नहीं क्यों सताए हुए से याद है वो गाना नहीं है, न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, तो वो वाला हाल है। अब न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं। आपके पार्टनर भाग जाना चाहते हैं इन सभी सिचुएशन से, और उनको लग रहा है ये मुझे फेस ही नहीं करना, क्योंकि मेरे आसपास के सभी लोग मुझे सिर्फ तकलीफ देने के लिए हैं। सिर्फ सब लोग मुझे निचोड़ रहे हैं, सिर्फ मेरी एनर्जीज को ले रहे हैं, सिर्फ सबको पड़ी है कि इससे मुझे क्या मिल रहा है, उससे मुझे क्या मिल रहा है, इससे मुझे क्या मिल रहा है। हर किसी को अपना फायदा मिल रहा है और कोई भी मेरे बारे में सोच ही नहीं रहा है, किसी को मेरे बारे में कंसर्न ही नहीं है। और इन लोग सबकी सोचने के बाद ये लोग सब मेरे पीठ पीछे बात कर रहे हैं, सभी मेरे लिए गॉसिप कर रहे हैं, सभी मेरे लिए नेगेटिव बोल रहे हैं। ऐसा आपके पार्टनर की ऊर्जाओं में दिखाई दे रहा है। यानी कि आपके पार्टनर को एक रियलिटी चेक मिल चुका है कि उनका सगा कोई नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई और व्यक्ति इनके दिल पे छाया हुआ है, तो यहाँ पर मैं सच्चाई बता दूं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पार्टनर के दिल पे कोई छाया हुआ नहीं है। इनकी इनफैक्ट आंखें खुली हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो सबको देख देख के फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और सोच रहे हैं यार कोई किसी का सगा नहीं होता है, सभी के सभी ऐसे ही होते हैं। आपके पार्टनर का माइंडसेट बहुत खराब है। ऐसा लग रहा है कि वो किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करना चाहते, किसी पे भरोसा नहीं करना चाहते, किसी के साथ कोई रिश्ता निभाना नहीं चाहते, कहीं भाग जाना चाहते हैं। और क्लियरली 7 समुंदर पार वाली एनर्जी दिखाई दे रही। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर कहीं ओवरसीज जाने का प्लान कर रहे हैं, बट वो प्लान में सक्सेस नहीं मिल रही। क्लियरली दिख रहा है कि विदेश आना चाहते हैं बट सक्सेस नहीं मिल रही है, कुछ ना कुछ डिले हो रहे हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। आपके पार्टनर अपने फ्यूचर को लेकर बहुत टेंस्ड हैं और लग रहा है कि सेटिस्फाइड नहीं है। अंदर से सुकून की कमी है, अकेलापन है, खालीपन है और हेल्थ भी ठीक नहीं है। आपके पार्टनर की एनर्जी डिप्रेशन की एनर्जी ज़्यादा है, डिप्रेस्ड है, अकेलापन है और यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रॉब्लम्स एक साथ उनके सर पर नजर आ रहे हैं। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि इनके ऊपर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम के दौरान कोई सपोर्ट करने वाला, कोई समझने वाला, कोई संभालने वाला नहीं। सबको पड़ी है कि मुझे क्या मिल रहा है और मुझे कुछ नहीं मिल रहा, तो दफा करो इस इंसान को, मरने दो, हमारा क्या।
वो एटीट्यूड का ये सामना कर रहे हैं, जिससे आपके पार्टनर बहुत नीरस और बहुत उदासी का सामना कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है मैं कितना अकेला पड़ गया, आज मुझे समझने वाला कोई नहीं, आज मेरा अपना कोई नहीं, आज मेरे सारे इर्द गिर्द जो है जिनको भी मैं नज़र घुमा कर देखूँ मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी के सभी ढोंगी और मतलबी निकले। पास्ट में उनका बिल्कुल थॉट कुछ भी हो सकता है कि हाँ ये तो मेरे अपने हैं, हम साथ साथ हैं वाली एक्टिंग थी, बट अभी की एनर्जी में क्लियरली है कि नहीं भाई तुम कौन हो, मतलब अजनबी, तुम जाने अनजाने से लगते हो, वो वाली एनर्जी बन चुकी है। क्लियरली आपके रिलेशनशिप में इस वक्त दिखाई दे रहा है कि आप दोनों एकदम एक तो सिमिलर पैटर्न, ऑलमोस्ट मिलते जुलते पैटर्न से गुजर रहे हो। आप भी एनालिसिस कर रहे हो कि मेरी जिंदगी में मेरे को क्या क्या मिला क्या नहीं मिला। आप एक मुंशी बने हुए हो, आप थोड़ा सा फिर भी पॉजिटिव ऊर्जाओं में हो, पर आपकी पार्टनर की एनर्जी बहुत नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव। आपके लिए नहीं, बस अपनी लाइफ में खुश नहीं है, अपनी लाइफ में बहुत संघर्षों का सामना है, प्रॉब्लम्स है, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर अगर आपके रिश्ते का मैं अपडेट या पैटर्न चेक करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में आपको बहुत सब्र का सामना करना पड़ेगा। ये रिश्ता इतना आसान नहीं है। इस रिश्ते में यूनिवर्स चीख चीख के आपको कह रहा है कि बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत पेशेंस। और ये रिलेशनशिप, पता है मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना प्यार आप दोनों एक दूसरे से करते हो, पर दोनों के दोनों ही ना एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, एक दूसरे को लाइक पकड़ कर एक दूसरे के ऊपर रूल करना चाहते हो। आपके पार्टनर चाहते हैं आप उनके हिसाब से चले, आप चाहते हैं आपके पार्टनर आपके हिसाब से चले। आपके पार्टनर चाहते हैं जो मैं दे रहा हूं उससे खुश रहो, आप चाहते हैं कि नहीं जो तुमने दिया उससे बात नहीं बनेगी, तुम्हें कुछ आगे देना पड़ेगा। तो यहां पर क्लियरली आप दोनों के बीच में दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ना चाहते हो कि भाई तू नहीं, मैं, ये चल रहा है। इस रिश्ते में क्लियरली मुझे दिख रहा है कि अभी तक आप लोग दोनों के बीच में जो बैलेंस होना चाहिए वो बैलेंस नहीं आया है। आप में से कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि इस रिलेशनशिप में सेपरेशन चल रहा है लीगल तरीके से, मुझे क्लियरली कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है। तो चांसेस है कि एक दूसरे के ऊपर मैं सही हूँ, मैं राइट हूँ, मेरी ईगो राइट, उसके वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हालांकि मुझे आपका साइड पॉजिटिव दिख रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी हद तक कई जगहों पे सही है, पर किसी रिश्ते से भाग जाना, किसी रिश्ते को छोड़ देना समझदारी नहीं है। मैंने कहा ना, किसी इंसान को कट आउट कर देना बेवकूफ़ी है। आप कट आउट मत करो, आप इग्नोर करो, आप अवॉइड करो, थोड़ा बात भी करो, थोड़ा नहीं भी करो। बैलेंस होना चाहिए। यूनिवर्स आपको, नियति आपको बैलेंस सिखाती है, वो बैलेंस नहीं है तो बात नहीं बनेगी। दूसरी तरफ आपके पार्टनर तो बिल्कुल होप्स ही खत्म कर चुके हैं, वो तो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में कंसर्न है, मेरी जिंदगी है, मेरी लाइफ, वो सिर्फ अपने आप को लेकर सोचकर मायूस पड़े हैं, अकेले पड़ गए हैं, रो धो रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। इस रिलेशनशिप में इस वक्त चीज़ें ठीक ठाक हैं, इतनी कुछ हैपनिंग, हैप्पी गो लकी और बाबू सोना वाली एनर्जी में बिल्कुल नहीं है। आप लोग रोमांस भी नहीं है, ना रोमांस है ना कुछ है, बल ऐसा लग रहा है कि ठंडा रिश्ता है जो चले जा रहा है। अगर मुझसे बहुत मीठा सुनने के लिए आया था तो यार मेरे चैनल पे ना मीठी बातें कभी होती ही नहीं है, जो होता है वो सटीक हो जाता है। मीठा दिख जाता तो मैं बोल देती कि अरे बहुत प्यारी प्यारी बातें हो रही हैं, लवी डवी हो रहा है, पर यहाँ पर लवी डवी कुछ भी नहीं दिख रहा है। आप लोग खुद देख सकते हो, अपने कार्ड्स सामने रख दिए हैं, आप लोग खुद देखो अपने कार्ड्स, ऑब्जर्व करो क्या यहाँ पर कहीं लव दिख रहा है। उस पर फोकस मत करो, वो आगे की स्टोरी है, अभी पे फोकस करो। यहाँ पर क्लियरली है आप लोग रिलेशनशिप में ना कुछ भी जो अटैचमेंट, अट्रैक्शन, लव वगैरह, वो तो ठंडे पड़ गए दोनों के दोनों। इस रिश्ते में कुछ भी मुझे दिख नहीं रहा है। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि एकदम एक दूसरे से कट्टर दूर एक डिस्टेंस में आ चुके हो। रिलेशनशिप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो, पर दोनों ने एक दूसरे को दिखाना बंद कर दिया है। वो सोचे आप दिखाएं, आप सोचे वो दिखाएं, वो सोचे कि मैं ही क्यों दिखाऊं, आप सोचे मैं क्यों दिखाऊं। तो प्रॉब्लम है, आपने ट्राई करके देख लिया पास में, आपके पार्टनर को बस अपनी गलतियां महसूस नहीं हो रही, ऐसी प्रॉब्लम दिख रही है। पर ईगो आपकी भी कम नहीं है, आप भी मैच्योर हो। सो यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की एनर्जी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बट क्या आप जिस इंसान से शादी कर रहे हैं उस इंसान से आपकी मैरिज पॉसिबल है? देखो क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है जिस इंसान से आप शादी करना चाहते हो वो कहीं और कमिटेड है या इस किसी और तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में प्लेफुल एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो वो काफ़ी मैनिपुलेटिव है, पॉलिटिकल है, वो कभी भी वो एक स्थिर बात नहीं कर रहे, वो आपको एक स्थिर फैसला दे ही नहीं रहे कि चलो यार मुझे कर लेनी है शादी, कर लेना है, कुछ कर लेना है। नहीं, वो कुछ नहीं कर रहे, वो सिर्फ बहाने, एक्सक्यूजेस में टिके हुए हैं। इस रिश्ते में बड़े सारे एक्सक्यूजेस हैं, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स और बड़ी सारी ऑब्स्टिकल्स है। मुझे देखो ऐसा नहीं लगता कि आपकी मैरिज नहीं होगी, बट ये रिश्ता अगर आपको सच में मैरिज में चाहिए तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ये रिश्ता आपको जल्दी मैरिज नहीं देगा, ठीक है? जल्दी मतलब सालों साल का समय, सालों साल का समय, 1 साल 2 साल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बहुत लंबा समय चला जाएगा। समय दे सकते हो इतना तो ऑल द वेरी बेस्ट, आप लोग कर सकते हैं, वरना आप लोगों को मैं कहूँगी कि ज़रूरी नहीं कि ये सभी आप लोगों की रीडिंग हो सकता है कि आपकी पर्सनल रीडिंग से आइडिया लगे कि नहीं इतना साल का गैप नहीं रिक्वायर्ड है, या हो सकता है कि संभव ही नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा है कि यार ये मैरिज नहीं पॉसिबल है, बट
ऐसा लग रहा है कि अगर ये मैरिज चाहते हो तो इसमें टाइम बहुत चला जाएगा आपका, बहुत ज़्यादा। शायद बाल सफ़ेद हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, या शायद ऑलरेडी बाल सफ़ेद है तो उससे ज़्यादा सफ़ेद हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्लियरली इस रिलेशनशिप में बहुत सी एनर्जी खर्च होगी। आपके पार्टनर के सुधरने का इंतजार आपको है, पर यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दोनों तरफ खेलना चाहते हैं, दो जगह चाहते हैं, यहाँ भी वहाँ भी, और वो पॉसिबल आपके लिए भी सही नहीं है कि आप भी बोलेंगे कि यार मैं दो जगह क्यों रहूँ, एक फैसला क्यों नहीं कर लेते। एक रिलेशनशिप में टॉक्सिक एनर्जी बन जाती है इससे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि दो लोगों को एक साथ बैलेंस करना है, कि वो बोलते ना किसी, देखो मुझे ऐसा लगता है कि टू टाइमिंग या मल्टीटास्किंग वो इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं होती है। प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है कि कोई इंसान एक की तरफ लॉयल नहीं है। भाई जिससे प्यार करते हो उसके लिए कन्फेस कर दो, जिसकी तरफ लॉयल हो उसकी तरफ निभाओ ना, उसकी तरफ। दूसरी तरफ उसके दूसरे जिस इंसान को छोड़ा है उसके लिए भी तुम कंसर्न रहो, केयर करो, ह्यूमैनिटी दिखाओ, इंसानियत दिखाओ, उसकी सेवा करो या उसकी भी मदद करो। तुम्हें उसको बीच रास्ते पे छोड़ नहीं देना है कि भरे तुम मरो जियो, हमारा क्या भाई, हमारा तो यहाँ पे पत्ता बन गया, हम तो यहाँ पर अपनी ज़िंदगी बसाएंगे, हम खुश रहेंगे। नहीं, फिर वो गलत है। बैलेंस करो। लेकिन हाँ, ये चीज़ भी गलत है कि टू टाइमिंग करो, दो लोगों के साथ बोलो कि तेरे लिए लॉयल हूँ, तेरे लिए लॉयल हूँ, तेरे से भी प्यार करता हूँ, तेरे से भी प्यार करता हूँ, तेरे साथ भी जानू रहूँगा, उसके साथ भी जानू। तो ये बेवकूफ़ी है। ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। भाई बनो तो एक के बनो, या तो किसी के भी ना बनो, लॉजिक ही नहीं है। टू टाइमिंग्स, मैं अगेंस्ट हूँ इन चीज़ों के। मैं तो बोलती हूँ टू टाइमिंग, देखो मैं किसी को जज नहीं करती, पर मैं बोलती हूँ अगर किसी रिलेशनशिप में हो तो जहाँ पर दो की नाव पे इंसान खड़ा है ना, वो इंसान बहुत तकलीफ से ही गुजरता है। दो की नाव पे नहीं खड़ा होना चाहिए। अगर किसी की ज़िंदगी में ऑलरेडी कोई है तो यार टाइम वेस्ट मत करो अपना, निकल लो, क्योंकि वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रिप्रेजेंट करता है ना। क्योंकि अगर उस इंसान को चुनना ही होता तो मैं चुन लेता। हाँ, अगर वो कह रहा है कि सामने वाले इंसान को मैं छोड़ नहीं सकता, तो कौन कह रहा है छोड़ दो, मत छोड़ो उसको। बीच रास्ते पे मत लाओ उसको पैसे या उसको हेल्प या उसको इमोशनली जो सपोर्ट चाहिए वो दो। उसकी लाइफ में भी उसको एक बेहतर पार्टनर लाने दो, है ना। लेकिन ऐसे नहीं कर सकते कि किसी के इमोशन के साथ खेलना है कि भाई इसको भी चाहिए, ये भी चाहिए, राधा भी चाहिए, शीला भी चाहिए। ये बेवकूफ़ी है, ये इलॉजिकल है। तो किसी एक की ज़िंदगी को बनने दो फिर, या तो इसको छोड़ो या तो उसको छोड़ो, डिसाइड करो, है ना। दो की नाव पे पैर चलकर क्या होता है ना, हर्ट ही होना है और कुछ नहीं। कोई एक डिसीजन पे आना ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं, मुझे समझ में नहीं आता लोग इतना डिसीजन लेने में इतना टाइम कैसे ले लेते हैं। आपके पार्टनर उन्हीं लोगों में से है जो डिसीजन नहीं ले पा रहे, जो दोनों के बीच में रखना चाहते हैं खुद को, दोनों के बीच में खुद को बैलेंस रखना चाहते हैं, और उन्हें लगता है वो इतने बड़े चाणक्य हैं या इतनी बड़ी चाणक्य हैं कि वो संभाल लेंगे दोनों को। बट ये पॉसिबल नहीं है, दो लोगों को बीच में संभाला नहीं जा सकता। एक की सुननी पड़ती है, एक के साथ निभाना पड़ता है, और आपके पार्टनर के लिए वो बहुत मुश्किल है। प्लेयर एनर्जी है और उनको सुधारने के लिए आप वेट नहीं, इतना लंबा वेट करना तो बेवकूफ़ी है मेरे हिसाब से। आप अपनी लाइफ को स्टक कर देंगे और उनकी लाइफ में उनका कुछ नुकसान इतना तो नहीं हो रहा है जितना आपका हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्लियरली ऐसा नहीं कहूँगी कि मैरिज नहीं होगी, मैरिज होगी तो बहुत बहुत लेट, बहुत लंबा इंतजार हो जाएगा। क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से पता है क्या मैसेज आया, जब मैंने यूनिवर्स की तरफ से एक ओवरऑल रिलेशनशिप को लेकर एक मैसेज निकालने को कहा कि भाई एक मैसेज दे दो यूनिवर्स, आपको क्या लगता है। यहाँ पर मैंने ना यूनिवर्स से कहा एनलाइटमेंट दे दो, यानी कि आपको क्या लगता है इस रिश्ते में हमें क्या करना चाहिए। आपका जो रिश्ता चल रहा है अपने पार्टनर के साथ, देखो ध्यान रखना, अगेन कह रही हो, दोबारा बार बार दोहरा रही हो, पर्सनल रीडिंग नहीं है। आपकी पर्सनल रीडिंग होती है तो उसमें पता चलता है कि एग्जैक्टली भगवान आपसे क्या कह रहा है। उसमें फिर आप रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मैं कसम से उस चीज़ को नहीं फोकस कर रही होती। मेरा फोकस रहता है कि यार रो तो रहा है सामने वाला, पर सत्य बता देना मेरा काम है। कोई हंस के भी जाता है, खुश होकर भी जाता है, पर अगर कोई रो रहा है तो मैं ये नहीं सोचती कि भाई ये सामने वाला रो रहा है तो मुझे इससे झूठ बोलना है। नहीं, मैं उसको सत्य ही बोलूँगी। क्यों? उसके बाद डिसीजन वो ले, उसको उस रिलेशनशिप में रहना है नहीं रहना है, वो आपकी चॉइस है। बट मैं बता देती हूँ कि भाई ये संभव है, ये नहीं संभव है, या ये संभव है तो कितने साल बाद संभव है ना। नहीं हो रहा है तो फिर मुझे कोई नहीं बोल सकता, फोर्स नहीं कर सकता कि अरे मैं रो रही हूँ और आप मुझे अच्छा बोलने के लिए बोल दो, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। तो यहाँ पर ये ओवरऑल एनलाइटमेंट मैंने मांगा है भगवान से कि भाई भगवान तुम ये बता दो तुम्हें क्या लगता है, तुम तो ऊपर रह के देख सकते हो, हम तुम्हारे लिए चींटी बराबर है, तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये गेम क्या है। कई बार क्या होता है ना, सामने वाले हम जिस गेम में शामिल है हमें समझ में नहीं आ रहा होता है, हम जीत रहे हैं कि हम हार रहे हैं, क्या हो रहा है। पर ऊपर से जो बैठ के एक बोलते हैं ना रेफरी होता है या एम्पायर जो होता है, वो चेक कर रहा होता है, जो ऑब्जर्व कर रहा होता है गेम को, वो आपको डिसाइड करके बोलता है ना कि आउट है या इन, या गोल हो गया। तो कुछ तरीके से मैंने यूनिवर्स से पूछ लिया कि भाई यूनिवर्स आप ही बता दो आपको क्या लगता है इस रिश्ते में इन है या आउट है। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि भाई तुम जिस तरीके की ज़िंदगी में रह रहे हो ना, उसमें तुम्हें कुछ तकलीफ ही हो रही है, तुम्हें कुछ इतना आसान से हासिल नहीं हो रहा है, क्योंकि हासिल होने के बाद भी तुम ना बड़े सेटिस्फाइड से, बड़े खुश से नहीं हो, तकलीफ से ही गुजर रहे हो। यूनिवर्स कह रहा है लुक फॉर अदर ऑप्शंस, तुम्हारी ज़िंदगी में और ऑप्शंस हैं, तुम्हारे पास बहुत से लोग हैं। मैंने मिलियन ट्रिलियंस की भीड़ बनाई है इस दुनिया में, तो ये मिलियन ट्रिलियंस की भीड़ में तुम्हें ये एक आध इंसान ही क्यों चाहिए कि भाई इस इंसान के पीछे क्यों दौड़ना है। जो इंसान तुम्हारे लिए
स्टैंड नहीं ले पा रहा, जो दोनों को हाथ में रखना चाहता है, तुम ऐसे इंसान के साथ क्यों रहना चाहते हो? तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि भाई करना ना करना तो तुम्हारी चॉइस है, वो तो तुम्हारे कर्म, तुम्हारी इच्छा। बट यूनिवर्स कह रहा है लुक फॉर बेटर ऑप्शंस। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स देख रहे हो, यूनिवर्स कह रहा है कि तुझे जो ऑप्शन चाहिए वो मैं तुझे दे दूंगा, तुझे सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, तू प्रयास तो कर, तू प्रयास कर, क्योंकि अगर तू प्रयास करेगा तो तुझे वो मिलेगा जो तू डिजर्व करता है। एग्जैक्टली सोलमेट, एक स्ट्रांग सोल पर्सन जो हु बहू आप जैसा होगा, जो इक्वली गिविंग होगा, जो इक्वली अलाइंड होगा। यस, इस धरती पे ऐसे लोग मौजूद हैं जो इक्वली गिव एंड टेक करते हैं, इक्वल प्यार में बिलीव करते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो एक दूसरे को मिलकर पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं। पर जिस रिश्ते में तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा है, जो रिश्ता तुम्हें लूटे जा रहा है, तकलीफ दिए जा रहा है, उस रिश्ते में अपनी एनर्जी डाल के तुम्हें क्या मिल जाना है? कुछ सालों बाद वो चीज़ मिल भी जाएगी तो उसके कोई सेटिस्फैक्शन फील होगी नहीं। यहाँ पर क्लियरली कर रहा है, अगर आप लोग दोनों के बीच में सेपरेशन लग रहा है, चल रहा है, तो यूनिवर्स कह रहा है जिसने डिसीजन लिया है सेपरेशन का, जब उसे तकलीफ नहीं हुई तो तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? फिर तुम भी सोचो कि यार सामने वाले के लिए तो इतना आसान था, मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों हो गई? वो तो आसानी से निकल रहे हैं। अगर वो आसानी से निकल रहे तो मैं क्यों अपनी रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ाकर उस रिश्ते में रहना चाहती हूँ या रहना चाहता हूँ? क्या मुझे मेरी इज्जत प्यारी नहीं? क्या प्यार सिर्फ मैंने किया था? क्या प्यार सिर्फ मेरा ही था? उस इंसान का कुछ भी नहीं था? ये बोलते हैं लॉजिक, है ना। यूनिवर्स की अगर एनलाइटमेंट की बात की जाए, ऐसा नहीं है कि शादी मुमकिन नहीं है, होगी, पर बहुत सालों बाद होगी, जल्दी नहीं होगी, बहुत साल का समय निकलेगा, क्योंकि प्रोसीजर बहुत स्लो है। मैं बहुत लंबा ही मैंने आपको क्या बोला, अगर बाल सफ़ेद नहीं हुए तो बाल सफ़ेद हो जाएंगे, अगर बाल सफ़ेद ऑलरेडी हैं तो और सफ़ेद हो जाएंगे, उसके बाद होगा सब कुछ। तो आप अंदाज़ा लगा लो मैं कितना टाइम पीरियड दे रही हूँ आपको। यहाँ पर आप समझ लो, यूनिवर्स कह रहा है कि अगर ऑप्शंस चेक करोगे तो आपकी लाइफ में एक बेटरमेंट, एक बेटर पर्सन आ सकता है। ऑप्शन चूज करना, आगे बढ़ना, भाई चॉइस तो अगेन आपकी है, जिंदगी आपकी है, आप डिसाइड करेंगे। भगवान का काम है, बस वो आपको बता दे रहा है, रेफरी है वो, राइट। वो आपको गाइड कर रहा है कि देखो यहाँ से गोल लग गया, यहाँ से तुम आउट हो, यहाँ तुम्हारा सिक्सर है और यहाँ पर तुम्हारा जो है गेम खत्म। तो बहुत सी चीज़ें वो आपको सिर्फ गाइड कर रहे हैं, करना ना करना आपकी। सॉरी कैमरा बंद हो गया था अचानक से। ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाकी सारी कोई जानकारी अगर आप लोग चाहते हैं, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।